ग्राम सभा और आइन है। प्रधान माता जी हैं श्रीमती प्रभावती देवी। ब्लॉक पासपोर्ट देवसरा। प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार नाम है। सुरेंद्र जी जनपद प्रतापगढ़। जी। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पदभार आपने संभाला 2021 में। देखिए, बात क्लियर होनी चाहिए, जनता के बीच फिर से जाना है। शासन स्तर पे शौचालय आएगा तभी प्रधान डिस्ट्रीब्यूट करता है। बहुत विशेष रोल अब शौचालय पे प्रधान का नहीं रहा। लाभार्थी के खाते में इनवॉइस के माध्यम से जिले से आ रहा। फिर भी ओडीएफ होने के बावजूद भी 2021 के बाद से 2026 चल रहा है। इन 5 वर्षों में शौचालय कितना आपने देने का काम किया? शौचालय की ज्यादा तो आए नहीं, लगभग बजट ही नहीं है। बस वही मुश्किल से मिला कि 10-20 शौचालय आए हुए 20 शौचालय। नहीं प्रधान जी, क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का काफी बड़ा है। बहुत बड़ा क्षेत्रफल, तो लगभग 6-7 किलोमीटर रेडियस का है। सामुदायिक शौचालय एक छोर पे बना देने से सभी लोग तो उसमें जा नहीं पाते हैं। नहीं, वो एक ही है, वो भी 8 पुरों के बीच में एक सामुदायिक शौचालय है बस। तो ये बताइए प्रधान जी कि अभी कितना शौचालय ग्राम पंचायत में बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो पाए? ये तो लगभग जो पिछली कार्यकाल में आई थी वो तो बस वैसे टेम्परेरी बना के सब कागजों पे खत्म कर दिया गया है जी। बेसिक रूप से जो शौचालय मिले थे वो यूज में है नहीं, तो यूज में लाने के लिए पहले इनको एक अभियान चलाना पड़ेगा। गांव घर घर जाके बताओ तब करो। उसके बाद मैं देख रहा हूँ लगभग 60 से 70% जो शौचालय आए थे वो सब निष्क्रिय हैं, जो पूर्व में बनाए गए 2016 के प्रधान कार्यकाल। जो कार्यकाल में लगभग 60 से 70% निष्क्रिय है जी। कुछ शौचालय एक्टिव हैं और एक सामुदायिक शौचालय है। वही मैं सीधी बात आपसे कर रहा हूँ, कभी कितना शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो? शौचालय क्योंकि जनता तो आपसे अपेक्षा करेगी ना। लगभग तो अभी समझ लीजिए कम से कम 300 से 400 शौचालय मिले तब जाके गांव शौच। इस बार अगर चुनकर आते हैं तो इन कार्यों को प्रमुख रूप से प्राथमिकता देने का काम करेंगे आप? प्राथमिकता तो हमेशा दी जाती है, बस शासन सत्ता से बजट पास हो जाए बस। अब तो प्रधान के हाथ से ही खत्म कर दिए हैं इसको जी। अब डायरेक्ट जो कर दिए हैं सीधा अपना लाभार्थी ऑनलाइन कराए, ब्लॉक आके वेरिफिकेशन करेगी, उसके बाद लाभार्थी नहीं, जो खाता 6 से निकासी हुई थी SBM LOB के तहत शौचालय निर्मित करवाए गए थे, आपने ही कहा कि भाई जिस पहले मिल गया है तो दोबारा उनको नहीं मिल सकता। वो तो मिले, लेकिन परिवार रजिस्टर में नाम है, अगर खाना अलग बना रहा है तो शौचालय का अधिकार वो भी रखता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ग्राम पंचायत में कितना शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो? कम 400 से 500 तक 500 शौचालय बनाए जाए तब जाके ग्राम सभा शौच मुक्त। एक कार्य आपके यहाँ बहुत बढ़िया कार्य हुआ प्रधान जी आपके द्वारा, आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। नगर पंचायत की तर्ज पे ग्राम पंचायत को आपने देने का काम किया। इसी क्रम में RRC सेंटर बनना था, आपने बनवाने का काम किया। मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ स्वचालित बैटरी रिक्शा भी आ गया, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए। गीला कचरा सूखा कचरा लोगों घरों में से निकाल के देंगे। जल निकासी है ह्यूमन पाइप के जरिए, ओपन नाली भी बनवाने का आपने काम किया। नाली भी है, ह्यूमन पाइप नाली भी है, सोखता गड्ढा भी है। कौन कौन से ऐसे स्थान थे जहां पर आपने SBM के तहत जल निकासी का कार्य? जल निकासी का सबसे बड़ा एक हमारे यहाँ बीबीएपुर टोला है, बर्मा बस्ती गुप्ता बस्ती के बीच में। वहाँ बिल्कुल पानी निकलने की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ कितने घर वहाँ प्रभावित होते थे? वहाँ लगभग 30 से 35 घर थे जी। बड़े बड़े सोखता गड्ढा बनवाया गया, लगभग कम से कम 25-26 सोखता गड्ढा बनवाया गया हर घर। पहले की क्या स्थिति थी वहाँ? जलभराव हो जाने के कारण से लोग संक्रामक बीमारियां जाती थी। चाहे जो महीना हो हमेशा वहाँ पानी ही लगा रहता था। अभी आप जाएंगे आपको सूखा मिलेगा। आज SLW के तहत सोफिट बनवा के एक बेहतर जीवन देने का ग्रामवासियों का काम किया। बहुत अच्छी बात है। जल निकासी में नालियों का भी तो निर्माण आपने दो नालियां बनी थी, एक जो है इधर बस्ती में है, 80 बस्ती है, एक सरोज बस्ती है। पहले की वहाँ स्थिति क्या? वहाँ पहले की स्थिति थी बिल्कुल पानी निकलने की जगह थी नहीं, तो फिर नाली में। और भी तो प्रधान हुए, क्या इन सब कार्यों को प्रमुख रूप से नहीं देख सकते थे? अब हुए जो अब हुए, अब उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जनता तो कहती होगी कि सुरेंद्र जी आपने बेहतर व्यवस्था ग्राम पंचायत में देने का काम किए। अब हमसे जो बन रहा है हम कर रहे हैं, जो बनेगा वो और करेंगे। खरंजा इंटरलॉकिंग के भी माध्यम से आपने ग्राम पंचायत को सिंचित करने का काम किया। खरंजा तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर बैठवाया, इंटरलॉकिंग भी नहीं बनवाया। 2.5-3 किलोमीटर और 2.5-3 किलोमीटर खरंजा देने का काम किया।
कौन कौन से ऐसे स्थान थे जहां पर 2500 वर्ष से मार्ग संबंधित दिक्कतें बनी ही थी, लेकिन उसको दूर करने का आपने काम किया? हमारे यहाँ पाल बस्ती है जी, वो 70 साल से आजादी से अब तक मुख्य बस्ती से हट के बस्ती, वहां जाके रास्ता बना है, अब जाके बना है। कच्चे चकमार्ग भी आप नरेगा के माध्यम से बहुत सारे बनाए, जी खेत खलियानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने जी के जी लिए। जी। कौन कौन से ऐसे मार्ग थे जहां पर बहुत ही आवश्यक थी? किसान भाइयों, भाई होता क्या है कि ग्राम पंचायत में अगर किसी खेत की जुताई हो गई, बुआई हो गई, कई तो मार्ग ट्रैक्टर नहीं ले जाने देते थे। जो चकमार्ग जितने हैं लगभग सब बन गए हैं, जो भी खेत 2.5 किलोमीटर इंटरलॉकिंग, 2 से 2.5 किलोमीटर खरंजा का काम हुआ, जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण सुनिश्चित किया गया, SLW के तहत 100 फीट का काम आपने किया। एक बेहतर व्यवस्था ग्राम डेवलपमेंट के आधार पे इन 5 वर्षों में आपने विकास कार्य किया है। लोग कह भी रहे थे, अभी जब मैं आ रहा था, साहब हमारे यहाँ 25 साल से जितना काम नहीं हुआ जितना प्रधान जी के द्वारा कराया गया। इस बात की तारीफ होती तो खुशी मिलती है आपको, लोग कहते हैं तो जो हमसे बन रहा है बेहतर कर रहे हैं, जो मिलेगा वो भी बेहतर करेंगे। प्रयास तो यही है कि बेहतर से बेहतर हो। पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पंचायत भवन की स्थिति भी रंगाई पुताई कराए हैं, अब जाके जो टूटी फूटी है जी। टाइल पत्थर लगना है, बजट आए, अब 1 साल से केंद्र भी नहीं रही कायाकल्प करवाने का आपने काम किया। और अभी ला रहे हैं उसमें डिजिटल लाइब्रेरी ला रहे हैं। अच्छा, पंचायत युवाओं के लिए, हाई स्कूल इंटर के जो छात्र हैं, भाई पठन पाठन के लिए पट्टी या कहीं जाना पड़ता था इंस्टीट्यूट में, 1-2 महीने बाद नहीं जाना पड़ेगा। 1,500 से 2,000 रुपए उनके खर्च हो जाते थे। उनको गांव में ही सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। डिजिटल लाइब्रेरी होगी तो एक शिक्षा के लिए भी बहुत बेहतर काम हुआ प्रधान जी। जी अच्छी बात है। पंचायत सहायक की नियुक्ति भी हुई है आपकी पीरियड जी में, जी। एक लोगों को रोजगार भी आपने देने का काम किया। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, 2021 में जब आपने पदभार संभाला था तब की स्थिति क्या थी, आज की स्थिति क्या है पेंशन संबंधित? मतलब जो समय जो विधवा पा रहे थे, जो हमारे कार्यकाल में हुई है, जी, लगभग सबका लग गया है। पेंशन संबंधित भी ग्राम पंचायत बेहतर हुई। आयुष्मान योजना से भी तो ग्राम पंचायत को आपने जोड़ने का काम किया। मोतियाबिंद इलाज, कैंसर पीड़ित जो होते थे 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने का आपने काम किया। उनका तो चल रहा है, उनका जिनके पास स्वास्थ्य वो है ना आयुष्मान कार्ड, जी, कैंप द्वारा या जो है गांव में वैसे भी बीच बीच में कैंप लगवाता रहता हूँ, जिनको जो मतलब सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको धरातल पे लाने का काम इंडिविजुअल तरीके से करने का काम करते हैं। जी। लोगों को बताने का काम करते हैं कि इससे आप जुड़िए, इसका लाभ आप लोग उठाइए। अच्छी बात है प्रधान जी। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। 19 पैरामेडिको को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय का भी आपने समग्र विकास किया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय हमारे यहाँ है नहीं, लेकिन एप्लीकेशन दिए हैं माननीय सांसद जी के पास। अब देखिए, प्राथमिक है, प्राथमिक है। पहले तो वहाँ बच्चे पैडन पे पढ़ते थे, आज टेबल डेस्क पे बैठ रहे हैं। टेबल डेस्क है, टाइल्स हो गया है, और जो बेहतर हो सका है वाटर हार्वेस्टिंग, सोखता गड्ढा, बालक बालिका मूत्रालय, शौचालय, दिव्यांग शौचालय, बाउंड्री वॉल की व्यवस्था। जी जी। जिस तरह से कॉन्वेंट स्कूल होता है उस तरह से आपने अपने ही प्राथमिक विद्यालय को मॉडल विद्यालय बनाने का काम किया। जी जी। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा से ही समाज का निर्माण होता है। ये सब काम का कहाँ से सोच लाते हैं? वैसे ही बसा जाता है दिमाग में, क्या करें। फिर मैं वही कहूंगा, और भी तो प्रधान थे, क्या उनकी सोच नहीं जा सकती थी इन सब बातों के लिए? भाई अब उनकी जिम्मेदार हम कैसे बता देंगे। भाई रहे 15 साल एक दरोगा दादा थे। आप अपने ऊपर देख रहा हूँ मैं, क्रेडिट नहीं लेते हैं। 35 साल वो थे जी। उसके बाद फिर 10 साल राम बोध आए मौर्य जी। फिर उसके बाद दरोगा दादा के भतीजे हुए केदार प्रधान जी, 10 साल हो रहे। फिर उसके बाद कैलाश प्रधान आए, लगातार 10 साल रहे। फिर उसके बाद एक आए राजमण मौर्य जी, वो 5 साल रहे। उसके बाद फिर कैलाश जी आए, फिर मैं आया हूँ। लेकिन 5 साल में अगर तुलनात्मक देखा जाए, अगर 2.5 किलोमीटर इंटरलॉकिंग बनी, 2.5 किलोमीटर खड़ंजा लगा, 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर कच्चे चकमार्ग बने, जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण सुनिश्चित हुआ, SLW के तहत 100 फीट बनने का काम हुआ, शिक्षा पे भी आपका खासा जोर रहा, पेंशन संबंधित बेहतर ग्राम पंचायत हुई, आयुष्मान कार्ड से लोगों को आपने स्वास्थ्य संबंधित भी बेहतर करने का काम किया। 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत आवास कितना देने का आपने काम किया? मेरे कार्यकाल में तो बस वही 30-40 आवास आए थे। मतलब निहित गरीब की योजना थे, लोगों के सर पे छत देने का काम हुआ। जी जी। भारत सरकार की जो नई साइट खुली है इसमें फाइनल लक्ष्य आपका कितना है? लगभग 500 प्लस के हैं। अच्छा, 500 लोगों की तैयारी चल रही है प्रधान जी की कि हम लोगों के सर पे छत देने का काम करेंगे। निहित गरीब की योजना है,
जो पात्र लाभार्थी होंगे उन्हीं को आवास दिलवाने का काम करेंगे। जी, जी। एक बेहतर सोच के साथ ग्राम पंचायत को बेहतरी की ओर ले जा रहे हैं प्रधान जी, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपका। इस बार अगर चुन कर आएंगे तो प्रमुख रूप से किन किन कार्यों को प्राथमिकता देने का काम करेंगे? ऐसे हैं जैसे अभी तत्काल में ही चल रहा है, एक जो है अंत्येष्टि भवन सामने बन रहा है, अंतोष्टि स्थल बहुत ही अच्छी बात। बारात घर आ गई है, बस उसकी काम चालू होने वाला है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अन्नपूर्णा भवन वो भी जो है कार्य प्रगति पे आ गया है, वो भी बनने लगा है जो है। प्रधान जी का 3 कार्य के ऊपर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। अंतोष्टि स्थल बन जाने से होता क्या है, हिंदू भाइयों के लिए दशमेघ घाट, रसूलाबाद या प्रयागराज या बनारस ले जाने में 15 से 20 हजार रुपया खर्च हो जाता था। गांव में प्रधान की एक सोच रही कि हम अपनी ग्राम पंचायत में अंतोष्टि स्थल का निर्माण कराएंगे, जिससे हमारी ग्राम पंचायत के लोगों के लिए कोई तकलीफ का सामना न। लक्षित प्राणी की दुकानदारों के ऊपर आरोप लगता था कालाबाजारी का। कालाबाजारी पे अंकुश लगाने के लिए प्रधान की एक सोच रही कि हम एक बेहतर व्यवस्था के तहत एक अन्नपूर्णा भवन का निर्माण सुनिश्चित करेंगे, जहां से लक्षित की प्राणी की दुकान संचालित की जाएगी। दूसरा काम भी इनका बहुत बेहतर रहा। इसी क्रम में बारात घर की अगर बात की जाए, मैरिज हॉल की 1,44,00,000 का प्रोजेक्ट है। बड़ा प्रोजेक्ट देने का इन्होंने ग्राम पंचायत में काम किया। इससे क्या होगा, मध्यवर्गीय जो फैमिली होती थी, मैरिज हॉल में ले जाने में, शादी विवाह करने में उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। प्रधान जी की एक सोच रही, निचले स्तर से लेके बड़े स्तर तक हर कोई ग्राम पंचायत को बेहतर रूप में देखे और संवारने और संयोजने का काम प्रधान सुरेंद्र गौतम जी की तरफ से किया गया। अगर हम तो ये कहेंगे, तमाम प्रधानों को ये नसीहत भी देंगे कि आना चाहिए ग्राम पंचायत में, प्रधान जी के कार्यकाल को देखना चाहिए कि ग्राम डेवलपमेंट के आधार पर ग्राम पंचायत का किस तरह से संगीण विकास होता है, उसको करने का मादा होता है, उसको प्रधान सुरेंद्र जी करके भी दिखाए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है प्रधान। जो हो सका बेहतर से बेहतर। मेरा दरअसल ये रहा संकल्प, जैसे आंगनबाड़ी, खेलकूद मैदान, ओपन जिम भी आपने देने का काम किया। नहीं, देने लगा दिए हैं, प्रक्रिया में है ये। आने वाले समय में ये सब नौजवान और बुजुर्गों को भी ध्यान में रखते हुए काम होने जा रहा है। जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। अमृत सरोवर का भी तो काम हुआ। नहीं, अमृत सरोवर लगाए हैं, अभी उसका बजट नहीं आया है। जी, बजट आ जाए तो एक हमारे पास वहाँ बेनी तालाब है जी, वो लगभग 52 बीघे के आसपास तालाब है, बहुत बड़ा रकबा है उसका। आने वाले समय में लोगों को रोजगार से भी जोड़ने का काम होगा, मत्स्य पालन हेतु। उस तालाब को ऐसे ढंग से बनवाएंगे लगे कि एक झील बने, ताकि सुबह शाम आदमी उस पे जो है अपना क्रीड़ा करे, मॉर्निंग वॉक करे, ओपन जिम टहले घूमे। इसको उस ढंग से बनाया जाएगा, वो लगेगा कि जैसे आप दिल्ली बॉम्बे में सुबह शाम झील के किनारे घूमते हैं। आने वाले समय में आपको ऑनलाइन में देखने को मिलेगा। सोच तो आपकी बहुत ही बेहतर रही है। इसी क्रम में आपने नगर पंचायत की तर्ज के एसबीएम में चयनित जो करा के साफ सफाई की समुचित व्यवस्था, जो आपकी सोच है कि झील के तरीके से हम अपनी ग्राम पंचायत को एक बेहतर पर्यटन का बढ़ावा हो, अच्छा काम हुआ। बारात घर भी आ गया है आपके यहाँ, उससे भी लोगों को रोजगार के एक साधन उपलब्ध होंगे। अंतोष्टि स्थल बना देने से भी लोगों को रोजगार। अंतोष्टि स्थल लाने का मुख्य कारण यह था कि जैसे हमारे गांव में आज भी ऐसे गरीब परिवार हैं, ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके घर में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो बेचारे जो है उनके पास 1,500 रुपए नहीं रहता है। अगर उनको कहीं दूर ले जाना पड़े, जैसे मान लीजिए यहाँ इब्राहिमपुर घाट है, धपाव घाट है, नजदीकी जो घाट है, यहाँ ले जाने में एक नॉर्मल खर्च कम से कम 5 से 6,000 7,000 नॉर्मल आता है। तो कम से कम गांव में रहेगा अपना 1,000-1,200 की लकड़ी लाए हैं। समाज सेवी के रूप में आप चैरिटी भी बहुत सारा करते हैं, लोगों के दुख सुख में भी पता चला कि आप सहभागिता रखते हैं। वो तो जो होता है वो करते हैं, उसमें पीछे नहीं रहते हैं। जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर जल नल योजना से भी लोगों को आप जोड़ने जा रहे हैं। वो तो लग रहा है, तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मिल जाएगी। बस जल्द ही प्रक्रिया स्टार्ट है, बस जल्द ही उस पर काम कर रहे हैं। जल्द ही पानी सबको शुद्ध पेयजल जाएगा। टीडीएस होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। पेयजल की समस्या वैसे भी 5 साल में नहीं होने दी है ना, रिबोर है ये सब। जो आई नल रिपेयरिंग के लिए कोई बताया तो इसको तुरंत नल रिपेयर रिपोर्ट जो भी हमारे लायक था तुरंत सूचना आती थी तुरंत। ग्रामीणों से कुछ अपील करना चाहेंगे? चुनाव आ गया है नजदीक, अब क्या अपील करेंगे? उनके लिए अच्छा किए रहेंगे तो अच्छा करेंगे, हाँ, नहीं किए रहेंगे तो नहीं करेंगे, यही अपील है। और क्या, काम को प्राथमिकता दें, जाति धर्म द्वेष भावना से ऊपर उठ के मतदान करें। लगभग सभी जाति धर्म वाले सब हमारे साथ ही हैं।
हाँ। जब मैं प्रधान बना था हाँ 58% वोट हमको मिला था हाँ। और बाकी जो है 42% में 2 लोग थे। राजनीति में पहले से रुचि थी कि थोड़ा अपने बारे में आप प्रधान जी बताएं। नहीं, पहले से ज्यादा रुचि नहीं थी, बस ऐसे ही एकाएक आ गए, बस नौजवान है, यूथ है, रुचि नहीं थी। लोगों को दुख दर्द को समझे। हाँ, दुख दर्द में आते जाते थे, किसी को किसी भी प्रकार दिक्कत होती थी, जिस लायक थे मदद देते थे, तब भी अब भी। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।